तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। हम लोग का टॉपिक है आज का एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम हम लोग पढ़ते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। एचसीएफ और एलसीएम क्यों बना, इसका यूज कहाँ कहाँ हम लोग कैसे हम लोग करते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ का मतलब क्या हो गया। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं इसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक, या इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं मॉसर। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे आभास गुणनखंड विधि से। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका यूज समझते हैं कैसे, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, सबसे बड़ी। ठीक है, कॉमन मैंने दोनों में, यानी दो को कोई भी संख्या होना चाहिए। या फैक्टर मतलब क्या होता है उसमें, यानी उसको काट दे, यानी काटना, काट दे या भाग दे दे, काटना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि दो को संख्या जैसे 20 हम लेते हैं और 10 लेते हैं लोग। ठीक है, दो को संख्या 20 और यहाँ पे 24 ले लीजिए। 20 और 24 में देखना है कि वैसी संख्या जो सबसे बड़ी हो, ये दोनों संख्याओं को काट दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे चलते जाते हैं कि ये संख्या किससे किससे कट रहा है। तो एक तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, और किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 से कटेगा और 20 से कट जाएगा। ठीक है, 24 को लेते हैं तो 1 से कटेगा, उसके बाद हमारे पास क्या चाहिए, 2 से कट जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 2 से कटने के बाद 3 से कट जाएगा, उसके बाद 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, और 12 से कट जाएगा, और खुद 24 से कटेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस कौन को, ये संख्या किससे किससे कटेगी। ठीक है, अब आपको क्या इसमें सबसे बड़ी संख्या देखना है कि इन दोनों को काट दे। जैसे 1 है तो 1 दोनों में है, यानी दोनों को काट देगा। 2 है दोनों में है, दोनों को काट देगा। 4 है 4 भी है, दोनों को काट देगा। 5 है 5 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कट पाएगा। 10 है ये कट जाएगा लेकिन नीचे वाला नहीं कट पाएगा। तो उसी प्रकार ऐसी संख्या बढ़ते जा रही है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 4 तक आते आते 4 से हम लोग ज़्यादा जाते हैं, लोग कितना भी ज़्यादा हम लोग जाएंगे तो ये दोनों संख्याओं को वो संख्या नहीं काट सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है क्या कि वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को काट दे, तो वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। इससे बड़ी संख्या कोई नहीं होगी जो ये दोनों संख्याओं को काट सके। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि कैसे एचसीएफ हम लोग बनाते हैं, कैसे एचसीएफ बनाते हैं। उससे पहले हम लोग एलसीएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। एलसीएम यानी एल से होता है लोएस्ट, अच्छा लोएस्ट, लीस्ट हो जाएगा, लीस्ट, सी से हो जाएगा कॉमन, मल्टीप्लाई, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, लीस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी, या कॉमन का मतलब होता है दोनों में, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, गुना। तो यहाँ पे देखिए, तो कहने का मतलब क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से कट जाए। ठीक है, यहाँ पे दोनों संख्याओं को काटता है लेकिन यहाँ पे दोनों संख्याओं से कटे। जैसे यहाँ पे हम लोग आते हैं 20 और मान लीजिए 10 लेते हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए। ठीक है, को नहीं काटे, को यहाँ पे है। एचसीएफ में हम लोग पढ़ते हैं कि इस दोनों संख्याओं को काट देता है, लेकिन यहाँ पे दोनों संख्याओं से कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या चाहिए। ठीक है, तो वही क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे ये इसकी बात किया जाए तो 20 है, तो 20 का अगर एचसीएफ निकाला जाए, 20 और 10 का एलसीएम निकाला जाए तो कितना होगा, 20 और 10 का एलसीएम हम लोग जानते हैं, छोटे क्लास में ऐसे हम लोग पढ़े हैं कि ये
कितना से 10 से कट जाएगा, 2 मर्द में 1 मर्द में, तो 10 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। यानी 20 ऐसी संख्या है जो दोनों संख्या से कट जाएगी, सबसे छोटी। 20 से कम में हम जाएंगे तो दोनों संख्या से नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो यही होता है क्या होता है एलसीएम होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, ये दोनों संख्याओं को काट देता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या इसमें होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इस दोनों संख्या जो है उससे कट जाए, ठीक है। तो यही क्या होता है एलसीएम होता है, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ गए कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अब इसमें हम लोग कैसे एलसीएम और एचसीएफ को कैसे बनाते हैं लोग, इसको हम लोग जानते हैं लोग, इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इतना पहले आप लोग क्लियर कीजिए। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके बनाते हैं लोग, ठीक है। क्वेश्चन लेके बनाएंगे लोग, कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं लोग, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग के पास है, जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि 120 और 150 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एलसीएम एचसीएफ और क्या निकालना है एलसीएम, दोनों को निकालना है। 120 और 150 दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। यानी कहने का मतलब सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी वैसी संख्या आप देखिए जो दोनों को काट दे। एलसीएम का मतलब वैसी सबसे छोटी संख्या देखिए जो दोनों से कट जाए, यानी दोनों के पारा में आए, ठीक है। तो वही होता है यहाँ पे। अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, दो को तरीका होता है, एक तो भाग विधि से होता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से, विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना और एलसीएम निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे आपके पास 120 है, 120 यहाँ पे लिख लेना है। 150 है, 150 लिख देना है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसको कैसे और आगे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले आपका यही काम है कि 120 है तो 120 का आप क्या करो अभाज्य गुणनखंड निकालो। अब जिसको भी अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है, इसके पहले वाले वीडियो में सिखाया गया है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाया जाता है, ठीक है। उसमें आपको सभी चीज़, वहाँ पे अभाज्य गुणनखंड सिखाया गया, उसमें आपको सभी चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को जाके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या 120 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कटेगा, 2 से जाएगा 6 मर्द में, यानी 60 मर्द में यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 30, 15, 3 से जाएगा 5, 5 से कम 5, तो हमारे पास आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुने 5। इसको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे 150 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 150 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 7, 5, 75 मर्द में जाएगा, 3 से जाएगा 25, 5 से जाएगा 5 और 5 से कम 5, यानी ई हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, अब एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं लोग। तो एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं को एचसीएफ यहाँ पे लिख लेना है। एचसीएफ ऑफ यानी 120 और 150, ठीक है। यानी 120 और 150 का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों में देखना है कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में कौन कौन शामिल है। एक 2 है तो 2 को घेरा लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 है, नीचे में 2 नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। 2 है, नीचे में नहीं है। 3 है, 3 है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे घेरा लगा लेंगे। ऊपर में 5 है, नीचे में 5 है, तो यहाँ पे 5 कॉमन हो गया, ठीक है। अब जो जो कॉमन है उसको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे 2 लिख लेना है, सबको गुना में लिखना है। 2 गुने यहाँ पे क्या आ गया 3 गुने 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें गुना करा देना है, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी 30 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जी जो इन दोनों 120 को भी काट सकता है, 150 को भी काट सकता है, ठीक है। 30 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 120 को भी काट देगा, 150 को भी काट देगा, ठीक है। तो यही क्या होता है एचसीएफ होता है। एचसीएफ निकल गया। अब हम लोग बढ़ते हैं एलसीएम पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऑफ 120 एंड 150,
यानी 120 और 150 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे 120 और 150 का। तो कैसे निकालते हैं लोग, तो देखिए सबसे पहले आपका काम क्या है कि जो कॉमन है उसको दो गो, मान लीजिए जो कॉमन है उसको तो लिखना ही है, जो कॉमन है उसको तो लिखना ही है, उसको तो लिखना ही है, लेकिन जो कॉमन नहीं है, जो बच गया उसको भी साथ में लिखना है। तो कौन कौन बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया, और क्या बच रहा है इसमें, नीचे में 5 बच गया। अब गुना करा दीजिए, यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं 30 आया है, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 में 5 से गुना करेंगे, 12 पे 60 यानी कितना आएगा, 600 आएगा। ठीक है, 600। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 600 ऐसा छोटी सी छोटी संख्या है, 600 से कम अगर कोई होता है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो 600 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से क्या होती है, कट जा रही है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का विधि यही है। इसी तरह हम लोग एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, तो एक और यहाँ पे हम लोग चीज़ सीख लेंगे। एक चीज़ होता है कि जो है ये 2 संख्याएं होता है ना, जैसे मान लीजिए 120 गुने 150 हम लोग करते हैं, 120 और 150 में गुना कराएंगे तो क्या आएगा कि एलसीएम हम लोग निकाले हैं ऊ, और जो एचसीएफ निकाले हैं वो दोनों का गुणनफल के बराबर आता है। ठीक है, तो यही हम इसको फॉर्मूला के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि जो 2 संख्याएं होती है, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। हमेशा याद होना चाहिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। अब समझ में, तो इतना आपको याद होना चाहिए ये चीज़। उसके बाद इस पे देखिए कैसे हम लोग इस काम कैसे करता है, एक्सरसाइज में इसके बारे में अच्छा से हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग समझ लेते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं जैसे 2 संख्या है 120 गुने 150, तो 120 और 150 में गुना कराएंगे तो 2 को 0 यहाँ पे आ गया, और 12 और 15 में गुना करा दीजिए, तो 15 में 30, 15 कम 15, अब 15 और 3 18, 180, यानी ये आ गया आपके पास 118,000 आ गया। ठीक है, 18,000 दोनों संख्याओं में गुना किए तब आ गया। उसके बाद अब एलसीएम और एचसीएफ में गुना कराते हैं लोग, कितना आता है देखिए यहाँ पे, एचसीएफ कितना निकला है, 30 निकला है, एलसीएम कितना निकला है, 600 निकला है। तो यहाँ पे 3 को 0 आपस में आ जाएगा, और 6 3 का 18, ये भी कितना आ जाएगा, 18,000 आ गया। ठीक है, तो दोनों कहने का मतलब है कि जब 2 को संख्या को जो संख्या दिया रहता है उसमें गुना कराते हैं, और एचसीएफ और एलसीएम जो निकाले होते हैं उसमें गुना कराते हैं, तो सेम आता है, रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। तो वहीं एक फार्मूला के तौर पे हम बना सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। इससे हम लोग बहुत सारा मैथ बना सकते हैं। जैसे आपके पास 2 संख्या दिया रहेगा और इसमें एलसीएम आपको दिया रहेगा, कह देगा एचसीएफ निकालो, कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपके पास 2 संख्या दिया रहेगा, एलसीएम ना दे के एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम कहेगा निकालने को, तब भी निकाल सकते हैं। आपके पास 1 संख्या दिया रहेगा, एचसीएफ और एलसीएम दिया रहेगा, तब भी आप एक संख्या आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रकार से क्वेश्चन ये फॉर्मूला से हम लोग यूज करके बनाते हैं लोग। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले आप लोग जितना भी आज पढ़ाई हुआ है आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, आप लोग रिवीजन करो। चलो।